हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 2। ये हमारी विंटर वैकेशन के बाद की वर्कशीट नंबर 2 है। अभी तक हमारे विंटर वैकेशन चल रहे थे जिसमें आपने खूब इंजॉय किया होगा। तो आज डेट क्या है बेटा? आज डेट है 18 जनवरी 2022। ये 18 जनवरी 2022 की वर्कशीट है, इस पर डेट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर डेट लिख दी है। ये क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारे, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी थीम है फैमिली, और ये वीक फर्स्ट है, CRT द्वारा बनाई गई ये वर्कशीट है। रीडिंग कैंपिंग, ये न्यूमरेसी है। तो सबसे पहले है चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1, चित्र 2। चित्र 2 में आपको कोई भी 4 गलती ढूंढनी है, जैसे कि यहाँ देखिए दीवार पर एक डिज़ाइन बना हुआ है। चित्र 1 में ये अलग है, चित्र 2 वाला डिज़ाइन अलग है। गलती नंबर इनकी 1 हो गई। चित्र 1 में देखिए जो यहाँ पर विंडो है उसमें से कोई भी परछाई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चित्र 2 में यहाँ पर देखिए एक पीछे से परछाई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये गलती नंबर इनकी 2 हो गई है। फिर चित्र 1 में देखो यहाँ पर जो ग्लास है उसकी जो शेप है वो अलग है, और चित्र 2 में जो ग्लास है उसकी शेप अलग है, तो ये हो गई गलती नंबर इनकी 3। चित्र फर्स्ट में देखो यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ पर जो परछाई है ये वो यहाँ तक आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो डिज़ाइन है पूरा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन चित्र 2 में वो डिज़ाइन सिर्फ आपको यहाँ तक, जो परछाई है वो यहाँ तक दिखाई देगी, आगे कोई डिज़ाइन नहीं आपको दिखाई देगा। तो ये हो गई गलती नंबर इनकी 4। तो हमने 4 गलती ढूंढ ली है। फिर है आज का हमारा टॉपिक फलों की दुकान। रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उनके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्या को वह कुछ इस तरह खोल कर लिख ले। कैसे? तो यहाँ पर देखो, चाचा ने कहा याद रहे 3 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या सैकड़े 100 की होती है, इसलिए 125 में 1 को हम 100 के रूप में लिखेंगे। तो चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्या को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ है संख्या 125। तो कैसे खोला? देखो 125 है जैसे कि, तो पहले देखिए यहाँ पर जो 1 है, पहले 1 लिख लिया, फिर उसके आगे 2 जीरो लगा दी। फिर है 2 के जो बाद है वो 1 जीरो, यानी हो गया 20, और ये है 5। तो ये कितना हो गया? 100, 20 और 25। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ऊपर यहाँ देखो फलों का हिसाब किताब है, फलों की मात्रा, हिसाब किताब, फल का नाम लिखा गया है, फलों की संख्या। पपीता 24, अमरूद 185, अनार 125, सेब 256 और केले हैं 360। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, अब हमें रघु के साथ संख्या को खोलने में शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। संख्याएं हैं 24, 20 जमा 4। तो यहाँ पहले संख्या का खुला रूप लिखना है, फिर यहाँ लिखना है शब्दों में संख्या, यानी 24। तो यहाँ देखो बेटा, जो संख्या है 24, 20 जमा 4, यानी 20 जमा 4 24। तो 24 देखिए जैसे यहाँ पर 24 है,
ठीक है, इसको हम कैसे खोलेंगे, जो हमारे पास 2 है 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 20 और बचा क्या 4, तो ये हो गया 24। फिर नेक्स्ट ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या लिखा है 185 185, तो 185 को उन्होंने कैसे खोला 100 जमा 80 जमा 5, तो 185। देखिए यहाँ पर हम 185 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 185। अब देखो कैसे, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1 के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो 2 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 100। फिर यहाँ पर है 8 है यहाँ पर, तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे 1, तो ये हो गया 80 और क्या बचा 5, तो ये हो गया 185। फिर नेक्स्ट है 125, तो 100 जमा 20 जमा 5, तो यहाँ पर 125 जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। फिर है 256, तो अब देखो ज़रा 256, तो यहाँ पर कितनी संख्या है पहले 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो 2 0 यहाँ लगा देंगे। फिर है 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर लिख लेंगे 6, तो ये हो गया 200, ये हो गया 50 और ये हो गया 6, तो कितना हो गया 256। 256, तो यहाँ पर लिख देंगे 256। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है 360। 360 यहाँ लिखो पहले 360। ठीक है, 3 पहली संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो 2 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया 300। फिर है क्या संख्या है 6, 6 के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर लिखा देंगे 60, 360। फिर है 0, तो 0 के बाद कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 300 जमा 60 जमा 0, तो ये हो जाएगा 360। 360 60। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ये 0 के बाद यहाँ पर प्लस के बाद 0 है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फिर नेक्स्ट है अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको अपनी कोई भी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिख लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 325। ठीक है, एक संख्या मैं ये लिख लेती हूँ और एक संख्या मैं लिख लेती हूँ 252। ओके, तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे। 325 है पहले, 325 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको हम कैसे खोलेंगे, पहली संख्या क्या है यहाँ पर इधर इस साइड से सैकड़ा है 3, तो 3 के आगे देखिए 2 0 लगाएंगे क्योंकि इसके पीछे 1 और 2 संख्या है, तो ये हो जाएगा 300। फिर लिखेंगे यहाँ पर थाई क्या है 2, इसके बाद 1 0 लगा देंगे क्योंकि 5 है एक संख्या इसके बाद। फिर है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 325। 300 जमा 20 जमा 5, तो इसको लिखेंगे हम 325। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 252। अब 252 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 252। इसको खोलना है पहले हमें 252 ऐसे लिख के। फिर देखें यहाँ पर कितनी संख्या है, पहले 2 है, तो 2 के बाद 2 0 लगाएंगे 1 और 2। फिर उसके बाद क्या है 5, 5 के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगा देंगे, ये हो गया 50।
तो और बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 200 जमा 50 जमा 2, ये हो जाएगा 252। अब यहाँ लिख देंगे 252 252। फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर में आने वाले रसोई के सामान के पैकेट्स के पीछे लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।